दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ग की, तो पहले वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से एक वर्ग बना लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। मान लेते हैं ये एक वर्ग है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं 1,7, बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 4,2, बिंदु सी के निर्देशांक -1, -1 और बिंदु डी के निर्देशांक -4, उसके बाद दोस्तों विकर्ण बना लेते हैं। एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो साथियों यदि यहाँ पर हम सिद्ध कर ले जाते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो फिर दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी ये चारों भुजाएं बराबर हैं। और उसके बाद दोस्तों विकर्ण जो यहाँ पर हैं, एक विकर्ण है AC, उसके बाद यहाँ लिखेंगे तथा विकर्ण AC। विकर्ण AC जो है वो बराबर है विकर्ण BD के। विकर्ण AC जो है वो बराबर है विकर्ण BD के। यहाँ लिखेंगे विकर्ण BD। जांच कर लेते हैं कि सभी भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो साथियों पहले हम भुजा AB की लंबाई निकालेंगे। AB जो ये भुजा है इसकी लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AB की माप। AB क्या है? भुजा है। भुजा AB की माप बराबर लगाएंगे। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए इसी सूत्र में रखना है, रख देते हैं। तो a और b के लिए दोस्तों ये x1 का मान है, ये x2 का, ये y1 का और ये y2 का। तो यहाँ रख देते हैं। तो पहले है x1 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 7 है, माइनस y2 का मान 2 है, पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। तो 1 में घटाएंगे 4, 1 में 4 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा ऊपर स्क्वायर, प्लस 7 में घटाएंगे 2, 5 बचेगा ऊपर स्क्वायर। अब हल कर लेते हैं। तो माइनस यहाँ पर है, ऊपर सम संख्या है, घात में माइनस हट जाएगा, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 34 होगा। तो भुजा AB की माप कितनी होगी? √34 इकाई या फिर मात्रक। चलिए दोस्तों इसी प्रकार सभी भुजाओं की माप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब निकालेंगे BC की माप। तो यहाँ बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर, वही सूत्र फिर से यहाँ लगेगा। तो B और C की बात हो रही है, ये x1 का मान है, ये x2 का, ये y1 का और ये y2 का। सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 4 है तो 4 माइनस x2 का मान माइनस का 1 है, माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 2 है, माइनस लगाएंगे, y2 का मान -1 है तो प्लस हो जाएगा, 1 लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर।
अब दोस्तों हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे, 2 1 3, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √34। चलिए अब निकाल लेते हैं हम लोग भुजा CD की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर C और D की बात हो रही है, तो यहाँ पर x1 माइनस 1 है, x2 माइनस 4, y1 माइनस 1 है, y2 कितना है 4। यहाँ रख देते हैं -1 माइनस x2 का मान माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे ऊपर होल स्क्वायर। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 4 में घटाएंगे 1 3, 3 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 ऊपर स्क्वायर। आगे हल कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9। दोस्तों यहाँ पर माइनस है, ऊपर सम संख्या है घात में, तो माइनस हट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 9 34, √34। तो भुजा CD की माप भी √34 इकाई। अब निकाल लेते हैं भुजा DA की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे DA बराबर, फिर से वही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर x1 माइनस 4 है, x2 1 है, तो -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 4 है, y2 का मान कितना है 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है माइनस का 4 और x2 का मान 1 है, तो -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है 4 है और y2 का मान 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले अंडर रूट लगाएंगे, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 में घटाएंगे 7, कितना बचेगा माइनस का 3, ऊपर स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस हट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 34, √34 इकाई। तो यहाँ पर हमने चारों भुजाओं का मान निकाल लिया है। हमने भुजा AB की माप, भुजा BC की माप, भुजा CD की माप और भुजा DA की माप निकाल ली है। अब यहाँ पर विकर्ण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अब वही सूत्र लगाएंगे और बराबर की इस तरफ भी अंडर रूट लगा लेंगे। A और C, यहाँ पर x1 का मान 1 है, x2 का मान -1 है, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 1 लिखेंगे। फिर x2 का मान माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो माइनस लगा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। y2 का मान माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं विकर्ण BD में। तो B और D की बात हो रही है, तो यहाँ पर B और D 4 माइनस x2 का मान -4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान 2 है माइनस y2 का मान कितना है 4, ऊपर पूरे का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे, 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर, बराबर लगाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, 2 में घटाएंगे 4,
माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, यहाँ पर 64 हो जाएगा बराबर इधर कितना 8 का स्क्वायर 64 माइनस लगाएंगे। दोस्तों ये जो माइनस है हमने यहाँ पर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस यहाँ कर लेते हैं और यहाँ भी कर लेते हैं। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 68 बराबर अंडर रूट लगाएंगे, 64 प्लस 4 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये सबसे नीचे आपको लिख देना है। यहाँ पर देखा आपने सभी भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। इसका मतलब जो दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।